नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 62 के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल होने वाला है। मैं नवीन गहलोत निष्कर्ष एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार चलते हैं फिर संविधान की श्रृंखला की ओर और आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा आर्टिकल 62, राष्ट्रपति पद की रिक्ति। बच्चों, राष्ट्रपति पद का अगर कोई राष्ट्रपति है और इस राष्ट्रपति के पद का रिक्त हो जाना, किसी भी पद का रिक्त हो जाना, किन किन कारणों से कोई पद रिक्त हो सकता है बच्चों? तो पहला कारण हो सकता है कि कार्यकाल समाप्त हो जाए। पहला कारण क्या हो सकता है? कार्यकाल समाप्त हो जाए। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उस पद की रिक्ति हो जाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है किसी भी पद के रिक्त होने का? राष्ट्रपति हो सकता है त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति हो सकता है क्या दे दे बेटा? त्याग पत्र दे दे। तीसरा कारण आपका हो सकता है आपका कि उस पर क्या चलाया जाए? महाभियोग लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? महाभियोग लगा दिया जाए, तो उस पद की रिक्ति हो सकती है। या फिर एक कारण और हो सकता है बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो भी यह पद रिक्त हो सकता है। तो ध्यान देना, भारत सरकार के अंदर संविधान के अंतर्गत कोई भी पद रिक्त हो सकता है कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात, त्याग पत्र के पश्चात, महाभियोग के पश्चात, आकस्मिक मृत्यु के पश्चात, या अन्य कोई और कारण भी आप कह सकते हो, लेकिन चार कारण महत्वपूर्ण होंगे। तो हम पढ़ रहे राष्ट्रपति पद की रिक्ति। अब अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो हमें क्या करना है? तो ध्यान रखना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों? सबसे पहले निर्वाचन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात आ गई, निर्वाचन किया जाएगा अगर किसी पद की रिक्ति हो जाती है। अब दो चीजें हमारे पास आती है। मैंने पहले की क्लास में बताया था कि भारत में राजअंतराल नहीं आ सकता। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि अगर 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ है तो 25 जुलाई को शपथ लेना आवश्यक है किसी भी राष्ट्रपति का। तो ध्यान रख लेना, हम इसके पहले जिस क्वेश्चन पे चले थे उसमें मैंने क्या बताया था कि भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता। भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रख लेना। आ सकता बच्चों, राज अंतराल क्या होता है? ध्यान रखना, दो राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के मध्य का समय। जैसे मैंने क्या कहा, ये कोई हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और इन राष्ट्रपति महोदय की अगर मैं कहूं 25 जुलाई 2022 को यदि इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है तो ये निर्वर्तमान कह सकते हो। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है तो इनको क्या कह सकते हो? निर्वर्तमान। और एक और राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं हमारे पास, इनके सिर पे ताज लगा देता हूं, ये नए राष्ट्रपति बनेंगे तो ध्यान देना, इनका निर्वाचन भी 25 जुलाई 2022 को होगा। से 5 वर्ष तक ये कार्य करेंगे। मैंने क्या कहा? से 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। इन दोनों के मध्य जो गैप होगा बच्चों वो कहलाएगा अंतराल। और अंतराल किस चीज का? राज का अंतराल होगा। इसलिए ध्यान देना, जब कोई नया राष्ट्रपति चुना जाएगा तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल चलेगा। इस बात का ध्यान रखना। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या भारत में राज अंतराल आ सकता है? क्या भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता? अब देखना, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अच्छा सा शानदार क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ध्यान देना कौन कार्य करेगा। हम बात करेंगे इसकी रिक्ति पर, कौन राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास इसके स्थान पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन करेगा बच्चों? उपराष्ट्रपति काम करेगा।
और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो ध्यान देना उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। और बच्चों अगर ये भी नहीं हो तो ध्यान देना सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और ये अब अन्य में बेटा बहुत सारे हैं, इसलिए कोई ना कोई तो होगा ही सही। इसीलिए राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता, भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता। और ध्यान रखना यदि निर्वाचन आयोग अपनी रिपोर्ट अगर 25 तारीख तक किसी राष्ट्रपति को नहीं चुन पाता है, जिस प्रकार से हमने 25 जुलाई रखी है, तो निर्वतमान राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो देखना यदि निर्वाचन आयोग निर्वाचन में देरी करता है और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता, नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। तो ध्यान रखना बेटा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो निर्वतमान राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान रख लेना निर्वतमान राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या किया जाएगा बच्चों? बढ़ा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, बढ़ा दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर की है, आपको बताया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जाएगा यहां जगह नहीं बच्चों, दिख रहा होगा वैसे आपको? हाँ दिख रहा है। निर्वतमान राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात का मतलब सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता। भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता। भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो अभी आपने पढ़ा है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका क्या बोल रहा है आपको कि आपका इसके पहले की स्लाइड्स में आपने क्या देखा था? अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति किन कारणों से हो सकती है? कार्यकाल की समाप्ति पे हो सकता है, त्यागपत्र पे, महाभियोग पे और आकस्मिक मृत्यु पर। उसके बाद बात की हमने कि 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा, भारत में राज अंतराल नहीं आ सकता है। अगर कोई 25 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो ध्यान देना उसी दिन किसी व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वतमान राष्ट्रपति को जो है उसी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, इसको राज अंतराल बोलते हैं। उसके बाद आपने कहा पद रिक्त हो सकता है, किस किस कंडीशन में पद रिक्ति के समय कौन कार्य करेगा? सबसे पहले नंबर पे आएगा उपराष्ट्रपति। अगर वो भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। अगर वो भी नहीं होता है तो ध्यान रखना उसी राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं भारत में आज दिन तक राज अंतराल नहीं आया है और न आएगा। मैं नवीन गहलोत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इसी चैनल पे, बने रहना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करो ताकि बेहतरीन जानकारी आपको मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।